5-5 किलोमीटर सबको सड़क दी जाती थी, पेंटिंग के लिए दी जाती थी कि नहीं दी जाती? बोलिए। हाँ देखे देखे, अब काहे कह रहे हो भाई? यहीं बैठ के हल्ला करते थे और कहते हो वहाँ। ये बड़ा मुश्किल है इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जब यहाँ आते हैं तो दूसरी बोली, वहाँ चले जाते हैं दूसरी बोली। सूचना विभाग में 39.76 करोड़ आपने लिया है, इतना लंबा का किसी में नहीं है। नमाम गंगे में तो 98 लाख लिया, लेकिन इसी जान तो कर हैं। अच्छा, उसमें क्या करेंगे हम बताइए? जिला जिला में सूचना अधिकारी बनाएंगे? बताइए हमको कि वहाँ टेलीविजन लगाएंगे गांव में? अगर टेलीविजन लगाऊं तो ठीक है, कहाँ जाएगा रुपया बताइए? पढ़ा है बहुत लंबा बजट है, और इसीलिए मैंने कहा हम लोगों को भी दे दीजिए उसी में से कुछ, कि एक विधायक सरकारी मद से 2-3 अपना दे सके, ज्यादा नहीं। इतना करा देते तो हम लोगों का भी कल्याण हो जाता। आपसे बताया कितनी दिक्कत होती है हम लोगों को। हाँ, आप तो बड़े नेता थे, बोल देते थे, छप जाता था गोरखपुर में या कहीं भी। हम लोग कौन पूछता? हाँ, तो इसी का खेल है। हाँ। एक बहुत प्रश्न है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। मैं वहां गया भी था, मेरठ में गांधी आश्रम वाला जो है, इसको आप जरूर देखवाओ। ये मैं कागज भेज दे रहा हूं। वो बेचारे कितने दिन से अनशन करते हुए धरने बैठे हैं। उस जमीन को, जमीन बड़ी कीमती है, उसको कब्जा करने के लिए एक संगठित गिरोह है, वो उसको कब्जा करना चाहता है। वो बेचारे सब आए हमारे पास, पिछली बार भी आए थे, रात को भी आए थे। ये मैं आपको भिजवा दूंगा, जरा दिखवा लीजिएगा। ये आपका इस समय कुछ बजट कम हो गया है क्या? आप तो बड़ी उदारता से देते थे, हम लोग लिख देते थे कैंसर है ये है, अब नहीं दिया जा रहा, रिजेक्ट हो रहा है। का इसमें अनुदान ले लेते हैं आप। ये जो उसका लिए है सूचना का, वो इसके लिए ले लेते तो कम से कम हजारों लोगों का कल्याण हो जाता। तो हम जब पूछते हैं तो बताया जाता है कि रिजेक्ट हो गया, बाबा का खत्म हो गया। तो ऐसा बजट नहीं खत्म, इसको लेना चाहिए। मैं इसको बढ़ाइए, इससे आपका बड़ा कल्याण है। और ये नहीं है कि आप तो ऐसे कट्टरवादी हैं, लेकिन मुसलमान भी पा जाता है। हमने तमाम मुस्लिम को लिखा, वो 5-5 लाख रुपया कैंसर का पाए और गुणगान करते हैं। तो जो जिसमें आपका सम्मान बढ़े, आपको आशीर्वाद मिले, उस पैसे को बढ़ाइए, खत्म न करिए। आज हमारे पास 2 लोग आए थे, कार्य साहब हम गए थे तो कहे पैसा नहीं मिलेगा, तो हम सोचे हो सकता पैसा खत्म हो गया हो। इसलिए मैं इस पर भी निवेदन करूं। आज मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। वो आपको पर्चा पकड़ा देते हैं, आप और फिर शुरू हो जाते हैं। हाँ? बगल से पर्चा आ जाता है, फिर शुरू हो जाते हो। आप खत्म कर रहे होते हो, अरे अब फिर पर्चा आ जाता है, फिर शुरू हो जाता है। नेता विरोधी दल का काम है सरकार की कमियों को लाना और सुझाव भी देना। ऐसा नहीं है कि हम आपको कटु बात सुनावें और कटुता भरी बात करें। हमारा काम ये भी है कि हम आपको जो नहीं कर पा रहे हैं उसके तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट करें। यही सकारात्मक परिणाम होता है, यही सकारात्मक बहस होती है, यही सकारात्मक कार्यशैली है। अब हम तो उस तरह से नहीं कर पाते हैं। ये आप कर नहीं पाते, जबरदस्ती। इनकी लड़ाई बड़े संगीन लोगों से है, आपको पता होगा। इनका जान का खतरा है। ये कहती हैं हाँ कि हम जो है हमें मार दिया जाएगा, उनको, इनके विरोधी को पैरोल पर छूट मिले, तो इन्हें आप सुरक्षा कुछ दे दीजिए। अभी विधानसभा में उठा था आपने बिजमा यादव, हाँ नहीं है? हाँ, ये बहुत आई थी। कितना 3 बज गया आपको? अरे बोलने का टाइम आपका भी हो गया। अभी तो हम बातें नहीं कुछ कर पाए, हम तो सुझाव देते रहे,
एक्चुअली आप बार बार देख रहे हैं कि 3 बजे कि नहीं बजे। अरे बस बस बस, अरे हम कहाँ कभी पहली बार नेता विरोधी दल बने तो अभी हमको सीखने में लगेगा। एक तरफ आपका ध्यान आकर्षण, जब कोई राजमंत्री शपथ लेता है तो शपथ है मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, मैं राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार नहीं। ये आप शपथ लेते हैं, यही शपथ होता है ना। इस शपथ का कितना पालन होता है इस पर आप विचार करें। आपने संविधान में शपथ लिया और किसी का घर गिरा दे रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, सबके समान चाहिए। अगर समभाव रखिए। आपने अपने विधायकों को 5-5 क्या और दे दिया, हम लोगों से मांगा गया एक को नहीं पाए। छोड़ो, ये कहाँ तक हम सुनाते रहे ना। अभी उधर से आ रहा था, इधर से भी शुरू हो गया। ये इसलिए आपको पढ़ा, संभाव रखना है। आप हम लोगों से मांगा गया त्वरित योजना में, त्वरित ना था, त्वरित योजना में इतना दीजिए। बड़े फुटपाथ हमने गांव वालों को बता दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा ये तुम्हारा बन जाएगा। अब रोज आते हैं, बैठे रहते हैं, कब बनेगा। हमने कहा मुख्यमंत्री जी की कृपा होती नहीं, कैसे बने। तो कहा मुख्यमंत्री से हमसे कहा मतलब, हमने आपको बनाया, आपका काम है। तो ये संभव है, अपने लोगों को दिए थे, हम लोगों को दिए। हमने लिख के दिया, एक नहीं पाया, बल्कि 2-4 लोग हमारे विपक्ष में पा भी गए, हमको नहीं मिला, नहीं मिला। तो इसमें हमारी सरकार थी तो पूरा बैठे हैं। पूछिए आपके बगल में 5-5 किलोमीटर सबको सड़क दी जाती थी, पेंटिंग के लिए दी जाती थी कि नहीं दी जाती, बोलिए। हाँ देखे अब काहे कह रहे हो भाई, यहीं बैठ के हल्ला करते थे और कहते हो वहाँ। ये बड़ा मुश्किल है इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जब यहाँ आते हैं तो दूसरी बोली, वहां चले जाते हैं दूसरी बोली। लेकिन अभी त्वरित विकास में नहीं पैसा मिला, तो ये क्यों नहीं 5 किलोमीटर हम लोगों दिया। तो आप अगर हम लोगों को 5 नहीं दे सकते थे, 4 किलोमीटर कुछ दे देते तो जो कहीं बहुत जगह है और हम लोगों का तो बहुत नदी नालों वाला क्षेत्र है, तो हम पुल बनाने को नहीं कहते, थोड़ा यही जोड़ देते। इसको आपको लागू करना चाहिए, ये मैं आप सुझाव दूँ। पिछली बार सुझाव दिया था तब वो सब लड़के हमारे पास आए जो संविदा पर और उस पर रखे जाते हैं, और आउटसोर्सिंग वाले। हमें बड़ा बधाई दिया कि आपने मेरी बात उठाई और आपने बयान दे दिया हम कमेटी बना रहे हैं। तो आप जब अब की बार अभी भाषण में कहें उसमें कुछ हुआ, बड़ी आशा लेके वो लोग बैठे। ये बहुत जरूरी बात है, जो जरूरी बात है। तो एक बात और कहूँगा, आपके चित्रकूट में ट्रेजरी में बड़ा भ्रष्टाचार है और उसकी जांच भी, उसकी जांच करानी चाहिए। इसी तरह से नोएडा में वो शौचालय बनाने में करीब 3 करोड़ का घोटाला हुआ है। हम आपको लिख के दे देंगे, यहाँ कहने से कोई वो नहीं है, मैं आपको दे दूंगा, उसको आप देखेंगे। ज्यादा हो गया, अब बहुत नहीं चले, इतना बोले 30 हो गया। 3 बज गए, 3 2 मिनट और नहीं बाबा को। अरे ये बोलेंगे 2 घंटा। अभी वो पत्रा की तरह, जैसे पंडित पत्रा रखता है ऐसे उलट के पढ़ता है एक श्लोक, अभी बाबा उसको खोलेंगे तो 2.5 घंटा से कम नहीं चलेगा। तो अब हमको कम बोलने दो, बाबा को सुने। अरे हो गया जबरदस्ती, क्या 5 मिनट बोले। अब इधर बोलेंगे तो गर्मी आ जाएगी और तनाव बढ़ जाएगा, इसलिए बहुत 45 हो गया हमारा। अच्छा 5 मिनट बोल लें।
माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आप जो मुख्य बातें थी मैंने बताई दिया, लेकिन फिर मैं आप कहना चाहता हूँ, बजट की जब तक आप समीक्षा नहीं करेंगे और अपने कंसोलिडेटेड फंड की संभावनाओं पर विचार करके नहीं बजट बनाएंगे, तब तक इस बजट का कोई मूल मतलब नहीं। अब आप भेजेंगे रुपया, जाएगा 31 मार्च के शाम को, फिर आप वापस मंगा लेंगे, अगली बार वो जाता नहीं है, काम नहीं होता, तो जितना आप स्वीकृत करते हैं काम के अगेंस्ट, वो काम उसका कास्ट ऑफ प्राइस बढ़ जाती है और अगले बार वो दूसरे वित्तीय वर्ष में ज्यादा हो जाता है। इसलिए इस पर गंभीरता से आपको सोचना चाहिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज जाना है, 25 दिसंबर है, इसलिए कटुता की बात नहीं हुई, सकारात्मक बात हुई। अभी देखिए बाबा कितना कठिन बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।